दोस्तों नमस्कार। आज हम थनैला रोग जिसको मास्टाइटिस कहते हैं उसके विषय में बात करेंगे। मास्टाइटिस दुधारू पशुओं में एक संक्रामक रोग की तरह से है, क्योंकि यह अडर में ललामी या गर्म, पीड़ादायक एवं अंत में कठोर हो जाता है और इसके दूध की कंसिस्टेंसी में जो नॉर्मल सामान्य कंसिस्टेंसी होती है उससे भिन्न हो जाता है। जैसे कि कलर में चेंज आ जाता है और गाढ़ा हो जाएगा या छिछड़ा आने लगेगा। तो और या कभी कभी पानी जैसे थन से दूध की जगह पे आने लगता है। तो ये जो है पशुओं को आर्थिक दृष्टि से बहुत ही नुकसान करता है, क्योंकि इससे दूध घट जाता है और पशु का बहुत नुकसान होता है। और यदि इसका बहुत दिनों तक इलाज न कराया जाए तो यह अडर में फाइब्रोसिस हो जाती है और फाइब्रोसिस होने के बाद जो दुग्ध उत्पादन ग्रंथियां होती हैं वो डेड हो जाती हैं और अंत में दूध बनना बंद हो जाता है और अडर से दूध आना जो है बनना बंद हो जाता है और अडर ख़राब हो जाता है। तो अतः दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता कम या पूरी तरह से कम हो जाती है, तो जिससे पशुपालक को आर्थिक हानि होती है। पूरे भारतवर्ष में अकेले थनैला से डेयरी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दूध की कमी होती है अकेले थनैला के कारण। तो इसका प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जैसे कि दूध में इन्फेक्शन के जरिए टीबी, ब्रुसेलोसिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे रोग पशुओं में दूध के माध्यम से फैलता है। तो इसलिए हाइजीनिक मिल्किंग भी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कभी कभी टीबी के पेशेंट जो है अगर दूते हैं तो उससे सांस लेने में, छींकने में दुग्ध में इन्फेक्शन होता है। और जो गाय अगर टीबी से इन्फेक्टेड है तो ब्लड से इन्फेक्शन दूध में आ जाता है और दूध दूहने के बाद जब उसको कंजम्पशन करते हैं, यूज करते हैं तो ह्यूमन में आ जाता है। तो अब इसमें इटियोलॉजी में देखा जाए तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि मास्टाइटिस को काज करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाकस एग्लैक्टी, स्ट्रेप्टोकाकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकाकस पायोजेंसिस, कार्निबैक्टीरियम पायोजेंस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पास्चुरेला मल्टोसिडा। तो अब ये होता कि प्रबंधन में जो गड़बड़ी के कारण भी मास्टाइटिस होता है। जो पशु अधिक दूध देते हैं उनमें भी प्रायः अधिक देखने को मिलता है और देसी गायों की तुलना में विदेशी गायों में मास्टाइटिस अधिक देखने को मिलता है। तो ये सब कारणों से जो है, और इसमें पहले ब्यात की गाय की तुलना में जो बाद के ब्यात में थनैला अधिक रोग देखने को मिलता है। थनों में संक्रमण कैसे जाता है? टीट कैनाल के रास्ते से अंदर प्रवेश करता है संक्रमण जो है, और बांधने की जगह पर अगर गंदगी हो तो उससे भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। दूहने वाले व्यक्ति का हाथ साफ होना चाहिए, संक्रमित नहीं होना चाहिए। अगर संक्रमित है, साफ नहीं है तो भी संक्रमण प्रवेश करता है। एक थन खराब होने से दूसरे थन पर भी संक्रमण का खतरा मंडराता है और उससे भी फैलता है। और दुग्ध दूहने के पश्चात दुग्ध की कुछ बूंदें यदि थन पे लगी है, उसको दुहाई के पश्चात नहीं धुला जाता है तो वो जो है जब पशु नीचे बैठता है तो गंदगी के संपर्क में आने से इन्फेक्शन थनों के जरिए ऊपर अडर तक, जिसको गादी तक पहुंच जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन जो है काज करता है, संक्रमण काज करता है। और जबकि टीबी के केस में, जैसा कि मैं पहले बताया कि ये संक्रमण ब्लड के जरिए दूध में पहुंचता है और वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, मास्टाइटिस पैदा करते हैं। अंत में संक्रमण दुग्ध बनाने वाली ग्रंथियों को नष्ट कर हो जाती हैं
और बाद में फाइब्रोसिस हो जाती है और कठोर हो जाती है और अंत में दुग्ध बनना बंद हो जाता है। अब सम क्लिनिकल मास्टाइटिस या मास्टाइटिस जिसके कि ये जिस पशु का हमने यहाँ पे वीडियो में लिया है, तो इसका अडर में सूजन है और अडर में ललामी है और उसमें अडर गर्म है और दूध जो है नॉर्मल निकलता है, परंतु गर्म करने पर फट जाता है। तो इसका उपचार जो है हम रोगग्रस्त जिसे उपचार करते हैं, तो रोगग्रस्त थन से जहाँ तक संभव हो जो है उसको साफ़ सुथरा करके पूरा दूध निकाल लेना चाहिए, कोई भी दूध ना हो, क्योंकि जब इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन करते हैं तो अडर में कोई दूध नहीं होना चाहिए। तो कंप्लीट मिल्किंग हो जाए, फिर इंट्रामेमरी ट्यूब जैसे पेंडिस्टीन एसएच या टाइलॉक्स या मैस्टिवॉक का प्रयोग करें। और भी बहुत सारे प्रिपरेशन आती हैं, तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करें, जो कि फील्ड में लेवल पे संभव नहीं है। यहाँ पे हम इंजेक्शन मार्क्सेल 3 ग्राम का जो है इंट्रामस्कुलर 5 दिन तक प्रयोग कर रहे हैं और इसमें फोमेंटेशन करते हैं। चूँकि अडर गर्म है तो हम आइस जो है आइस की सहायता से ठंडे पानी से इसका जो है फोमेंटेशन कराए हैं और उसके बाद लिक्विड जो है अडर स्ट्रांग जो है 10 ml सुबह 10 ml शाम जो है रिकमेंड किया गया है, इसको देने से फ़ायदा होगा। फिर इंजेक्शन मेग्लूडाइन, चूँकि सूजन है तो 10 ml इंट्रामस्कुलर 5 दिन तक देंगे और इससे जो है इंजेक्शन जो है प्रेडनिसोलोन हम 10 ml इंट्रामस्कुलर जो है 5 दिन तक रिपीट करते हैं और ऐसा करने से एकदम ठीक हो जाता है पशु मास्टाइटिस, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और कुछ होम्योपैथिक प्रिपरेशन है, जैसे फाइटोलैक्का है, 15 बूंद जो है सुबह, 15 बूंद शाम चला देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।